हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। तो आपको जैसे कि पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपको रजिस्टर करना है बिकॉज एक बार जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आप लोग गूगल पे सर्च करोगे CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी 2026। सो एडमिशन 2026 इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे एडमिशंस 2026-27 के नीचे यूजी एडमिशंस 2026-27, ठीक है। इस वाले में आपको इस लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नया पोर्टल ओपन होगा जिसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को फिल करना है CUET एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। आपको आपके एप्लीकेशन नंबर जो CUET के रजिस्ट्रेशन के समय पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और उसके साथ पासवर्ड एंड देन लॉगिन। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको पढ़नी जरूरी है, जैसे कि एडमिशंस टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27। तो 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए CSAS पोर्टल जो है यूजी, ठीक है, यूजी का CSAS पोर्टल ओपन हो चुका है। सो इस तरह से आप रजिस्टर करोगे। अब एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स विल बी डन थ्रू दिस पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ CUET का जो स्कोर कार्ड है। तो CUET में जितना आपका स्कोर रहेगा उसी बेसिस पे ये एडमिशन आपको देखने को मिलेगी। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे क्या है, देखो अलग अलग फेजेस है। अब फेज 1 में बोल रहा है कि आपको अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यू आर अप्लाइंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दूसरा फेज क्या है, फिलिंग द प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट फेज। अब यहाँ पे मैं आपको जूम करा देती हूँ, ये देखो ये जो फेजेस है ना, ये फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेज 1 में क्या लिखा है कि पहले तो आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई के लिए सिंपली यू नीड टू रजिस्टर और वो भी एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास ऑलरेडी है। फेज 2 में क्या होगा, आप फिल करोगे रेफरेंसेस फॉर द प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं। अब कॉलेजेस के साथ आपको कोर्सेज का भी ध्यान रखना है कि अच्छा ये पर्टिकुलर कोर्स आप इस कॉलेज से करना चाहते हो, अगर आप ये कॉलेज मान लो नहीं मिलता तो नेक्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है। सो ये है आपकी प्रेफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले भी, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि प्रेफरेंसेस आपको किस तरह से फिल करनी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो एलोकेशन कम एडमिशन। अब ये एडमिशन आपको पता है किस बेसिस पे होगी, आपके CUET के स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, CUET के स्कोर पे बेसिस पे। अब 1 टाइम एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल आपको देखने को मिलेगी। अगर हम कैटेगरी की बात करें जिसमें अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS 250 रुपीज, ठीक है, 250 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे देखने को मिलेगी। SC ST PWBD इज ₹100, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और ध्यान रखना वो कैटेगरी आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे थे CUET का उस टाइम भी आपने फिल करी। अब जो कैंडिडेट्स है BFA BSc BA म्यूजिक विल हैव टू पे एन एडिशनल फी ऑफ ₹400, वो भी नॉन रिफंडेबल आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कोर्सेज है जैसे कि यहाँ पे म्यूजिक है, यहाँ पे BSc है, देन BFA। तो ये जो कैंडिडेट्स है ना, अगर इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करते हो तो यू नीड टू पे ₹400, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ लेना। अब फॉर अप्लाइंग ECA एंड स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरी कोटा देयर इज एन एडिशनल फी ऑफ ₹100। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं कि आपको कितनी एडिशनल फीस देखने को मिलेगी। और ये जो फी है आपके जब भी आप कोई कोर्स फिल करोगे या फिर किसी भी कोर्स को प्रायोरिटी दोगे उस हिसाब से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फीस, है ना, वो खुद ही खुद आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन फी। मान लो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन आपने कर ली है, अब आप प्रेफरेंसेस फिल कर रहे हो, देन इन दी एंड आपको लगे अच्छा ठीक है ये तो सबमिट हो गया, लेकिन सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फी जरूर
सबमिट करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जब तक आप नहीं भरोगे तब तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। Candidates must check their dashboard, email and admission website for all communications, updates and schedules related to all the phases of CSAS UG 2026। अब कैंडिडेट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या है कि आपको ना ये जो डैशबोर्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डैशबोर्ड, इसको अच्छे से चेक करते रहेंगे, ठीक है। डेली आप चेक कर सकते हो, अपना ईमेल जो आपने यहाँ पे फिल किया है उसको आप चेक करते रहोगे, और जो एडमिशन वेबसाइट है यहाँ पे इसका लिंक दिया है, इस पे आपको बार बार चेक करते रहना है। तो ईमेल आईडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना है कि जो ईमेल आईडी ऐसी है जिसमें आपको मेल्स आ रहे हैं, कई बार ये भी होता है कि आपका स्पेस फुल हो जाता है फ़ोन में, है ना, कि जो ईमेल है आपका वो फुल हो जाता है। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ों का ध्यान आप दें, बिकॉज जो नेक्स्ट फेजेस आपको देखने को मिलेंगे ना, जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेगी, या तो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे या फिर आपके ईमेल पे और एडमिशन वेबसाइट पे, तीनों पे भी एक साथ आपको देखने को मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर CSAS पोर्टल। अब यहाँ पे ना न्यू रजिस्ट्रेशन पे लिखा है, बट अगर आप लोग CUT से अप्लाई कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको नहीं क्लिक करना है, आपको सीधा यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड के नीचे लॉगिन कर देना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक्सक्यूज मी, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या स्कोर रहा है, बिकॉज रिसेंटली एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आउट हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किस कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, किस कोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हो, एंड व्हाट इज योर स्कोर। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।